एक्सप्रेस का पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार। आइए स्वागत किया जाएगा। आशु जी, सुमित जी, सच्चिदानंद साहब और बंसल जी सब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बिगुल की फरमाइश पे फरमाइश है। आइए बढ़ते आगे और सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है तैयार, बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा इससे रेजिस्टेंस मिला है पिछले 2 हफ्तों में, बट जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट नजर आएगा। सो स्ट्रक्चर के लिहाज से 900 का इमीडिएट हर्डल है जो मुझे लग रहा है पार हो जाना चाहिए। एक अच्छा मूव बन सकता है लगभग अराउंड 922 से लेके 936, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 890 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 890 के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर बजाज फाइनेंस खरीदे। सचिन जी जरा एल&टी फाइनेंस पे आप राय दें। सचिन जी सवाल आपके लिए था। यहाँ पर काफी अच्छा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यूएशन के ही संकेत है। सेक्युलर बुल रन में ऑलरेडी लॉक्ड इन रहा है काउंटर। मुझे लग रहा है कहीं पर भी एग्जॉशन के साइन नहीं है। जिस तरीके से कुछ महीने पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, उसी का मुझे लग रहा है यहाँ पर टारगेट अभी भी पेंडिंग है। सो लगभग अराउंड 246 के लेवल्स के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 220 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल, ये है राय आपके लिए एल&टी फाइनेंस। और आइए सचिन जी के लिए ही एक बिगुल और उसके बाद सुमित जी भी है तैयार कतार में। पहले बीटीएस डबल टी। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर हिंडाल्को में मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम बना है। इनफैक्ट मंडे के क्लोजिंग शो में हमने इसे रेकमेंड किया था 736 एंड 762, ये दो टारगेट्स के लिए। एंड अभी भी मुझे लग रहा है जिस कॉन्फिडेंस से ये ब्रेकआउट हुआ है, प्लस जो मूव अनफोल्ड हो रही है, इसका जो डेली एडीएक्स है उस पे एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी एस्टैब्लिश हो रहा है। तो लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। जो सेकंड टारगेट दिया था हमने लगभग अराउंड 762 का, उसके लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी छोटा लगाना है। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर गिरावट होनी है तो 737 का एक इंपॉर्टेंट पाइवोटल लेवल होगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है तो ही मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा फिज आउट होगा। एल्स कंटिन्यूटी ही लग रही है। मुझे लग रहा है 762 से लेके 780 तक के यहाँ पर टारगेट्स ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। के हिंडाल्को ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। मेटल शेयर में है भरपूर मजबूती और यहां पर पसंद आता सचिन जी को 737 स्टॉप लॉस का लेवल 762 780। आइए गोदरेज प्रॉपर्टीज ये भी डेज हाई के पास ट्रेड करता दिख रहा है। सचिन जी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे कोई व्यू है आपका? यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है पूरा रियल एस्टेट पैक एक अच्छे डिमांड जोन के नजदीक है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने पिछले 2 दिनों से अपनी एक पॉजिटिव क्लोजिंग मेंटेन की है, आज इसके डेली आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी एग्जिबिट हुआ है। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। जो इसका एक मेन या मेजर रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 2120 के आसपास, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वहां तक एक चाल अनफोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करना चाहिए। मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड किए जा सकते हैं 1995 के स्टॉप लॉस के साथ 2120 के टारगेट के लिए। चलिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ये राय बनती हुई। एक चार्ट चेक मुझे कैन बैंक पर लेनी है सचिन जी से। सचिन जी जरा आप एक बार कैनरा बैंक का चार्ट देखें और मुझे बताइए कि छोटी अवधि के लिहाज से कोई मौके दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? नया मुझे लगा यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर हम उसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर एक प्रोबेबल एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 110 115 के लेवल को भी पार कर देगा। सो यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 106 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस।
एंड पोजीशन को रिव्यू करते रहे। मुझे लग रहा है काफी बड़े ब्रेकआउट जोन के आसपास ये वेल पोजीशनड है, एंड हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट मटेरियलाइज हो जाए तो 125 तक की भी एक रैली बन सकती है। तो आई थिंक काफी अच्छा डिमांड जोन है। ट्रेडिंग के लिहाज से 106 आइडियल स्टॉप लॉस होगा, 112 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 118 का। 118 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में करे खरीदारी, लेकिन 106 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। विदा लेने का वक्त हमारे सभी मेहमानों से धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे हम जय ठक्कर, बंसल जी और साथ ही सुमित जी को, सनी अग्रवाल साहब, आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात और मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। पूरे एक्शन के साथ तैयार है मृत्युंजय आपके लिए। मृत्युंजय बताए कहाँ नजर है आज? 1,06,000